कमलेश तिवारी की लखनऊ में जिहादियों के द्वारा हत्या की गई थी। आपको याद होगा, हत्याएं तो बहुत हुई लेकिन कमलेश तिवारी की आपको याद होना चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में बहुत उस पर चर्चा हुई थी। तो कमलेश तिवारी की हत्यारों को फांसी तो हुई नहीं, आज तक फांसी नहीं हुई। अभी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। उसके बाद कुछ सबूत के अभाव में छूट जाएंगे, हो सकता है किसी एक को सजा हो जाए, लेकिन फांसी तो नहीं होगी। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, नहीं होगी फांसी। पिछले 20 साल में कहां किसी को फांसी हुई? जब भी किसी की हत्या होती है तो लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए 5-6 चीजें की जाती हैं। कुछ लोग सड़क पे आके कैंडल मार्च करते हैं, कुछ लोग हाथ में तख्ती लेके कहते हैं फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ट्विटर पे ट्रेंडिंग भी की जाती है, जस्टिस फॉर कमलेश तिवारी, जस्टिस फॉर निकिता त्योमर, जस्टिस फॉर रामलिंगम, ऐसे किए जाते हैं। उन जिनकी हत्या होती है उसके परिवार की आर्थिक मदद भी की जाती है। लेकिन इससे क्या हत्या का सिलसिला रुका? नहीं रुका। कमलेश तिवारी की हत्या हुई, हत्यारों को फांसी नहीं हुई। निकिता राजपूत की हत्या हुई, आपको याद होगा, फरीदाबाद में, नहीं हुई फांसी। उमेश कोल्हे की तो अभी हत्या हुई है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उमेश कोल्हे के हत्यारों को भी फांसी नहीं होगी। कन्हैया तेली की जो हत्या हुई उदयपुर में, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उनको भी फांसी नहीं होगी। अभी कर्नाटक में प्रवीण की हुई है, परिचित नहीं मारा है, नहीं होगी फांसी। राजू की हत्या हुई थी, नहीं फांसी हुई। कृष्णा की हत्या हुई थी, शिवम की हत्या हुई थी, बादल की हत्या हुई थी, नीलेश की हत्या हुई, गंगाराम की हत्या हुई थी, डॉक्टर नारंग की हत्या हुई थी, आपको याद होगा, दिल्ली में। रतन लाल की हत्या हुई थी दिल्ली में, किसी को सजा नहीं हुई, फांसी नहीं हुई। अभिजीत की हत्या हुई थी, नहीं फांसी हुई। रामलिंगम के हत्यारों को फांसी नहीं हुई। रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी नहीं हुई। ध्रुव त्यागी के हत्यारों को फांसी नहीं हुई। चंदन गुप्ता, आपको याद है चंदन गुप्ता जो तिरंगा यात्रा में, एक तिरंगा यात्रा निकली थी, उसमें चंदन गुप्ता को गोली मारी गई थी, फांसी हुई क्या हत्यारों को? नहीं हुई। बंधु प्रकाश के हत्यारों को फांसी नहीं हुई। रचित जाट, कितने बेरहमी से उसका कत्ल किया गया था, नहीं हुई फांसी। प्रियंका रेड्डी की हत्या हुई थी बेरहमी के साथ, नहीं हुई फांसी। अंकित शर्मा को कितनी बेरहमी से मारा था दिल्ली में, नहीं हुई फांसी। अंकित सक्सेना को किस तरीके से गला काट के मारा था, फांसी नहीं हुई। दिलवर नेगी को किस तरीके से जला के मारा था, आपको याद होगा, दिल्ली में, नहीं हुई फांसी। हिना तलरेजा को काट के मारा था चाकुओं से, नहीं हुई फांसी। ट्विंकल शर्मा को मारा था, फांसी नहीं हुई। किशन भरवाड़ को मारा, फांसी नहीं हुई। ऐसे अनगिनत हत्याएं हुई, लेकिन किसी को फांसी नहीं हुई। जब जब हत्या हुई तब तब ट्विटर पे ट्रेंडिंग हुई, अखबारों में फोटो छपी, फेसबुक पे फोटो शेयर की गई, व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर किया गया। कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके परिवार को दिया, कुछ लोगों ने सड़क पे मार्च किया, कैंडल मार्च हुआ, शोक सभा हुई, धरना प्रदर्शन हुआ। कुछ लोग अब तो हनुमान चालीसा भी जाके पढ़ते हैं वहां बैठ के। लेकिन इससे हत्या बंद हो सकती है क्या? हत्या नहीं बंद होगी, क्योंकि ये बहुत पुराना सिद्धांत है, सठे साठ्यम समाचरेत। ये सुना होगा आपने भी, लोहा ही लोहे को काटता है, ये सुना होगा आपने। इस देश का कानून घटिया है, नियम घटिया है, व्यवस्था घटिया है, जुडिशियल सिस्टम सड़ चुका है, पूरा सड़ा हुआ जुडिशियल सिस्टम है। सालों साल तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, छोटी छोटी बच्चियों की हत्या हो जाती है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप करके मर्डर कर देते हैं। किसी को होती है फांसी? नहीं होती है ना फांसी। टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, बोटी बोटी काट रहे हैं, होती है फांसी? नहीं होती है। गला काट रहे हैं, होती है किसी को फांसी? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मुकदमा कोर्ट में चलेगा, कोर्ट में गवाहों के बयान होंगे, कोर्ट में जिरह होगी, और ये सब होगा अंग्रेजी कानूनों से।
हमारा थाना अंग्रेजी कानून से चल रहा है, हमारी तहसील अंग्रेजी कानून से चल रहा है, हमारा जिला अंग्रेजी कानून से चल रहा है, हाई कोर्ट अंग्रेजी कानून से चल रही है, सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी कानून से चल रही है। वैज्ञानिकों ने एक से एक बढ़ के मिसाइलें बना लिया, अग्नि मिसाइल बनाया, ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, सब कुछ बना लिया। हमारे वैज्ञानिकों ने तो बाकायदा परमाणु बम बना लिया। हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन बना लिया, दुनिया की सबसे अच्छी सबसे सस्ती वैक्सीन बना लिया। जनता भी अपनी ड्यूटी निभा रही है। भाई जनता क्या कर सकती है? यही तो कर सकती है, ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर सकती है, फेसबुक पे फोटो शेयर कर सकती है, कैंडल मार्च कर सकती है जिहाद के खिलाफ, सड़क पे उतर सकती है, हनुमान चालीसा पढ़ सकती है, यही कर सकती है। और करेगी क्या? लेकिन सांसदों ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। आप खुद सोचिए, ये सांसदों को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला किस लिए मिलता है? भाषण देने के लिए मिलता है? केवल इनको तूतू मैमे करने के लिए मिलता है? केवल इनको नूरा कुश्ती करने के लिए मिलता है क्या? ड्राइवर मिलता है, खाना बनाने वाला मिलता है, फ्री का एयर टिकट मिलता है, फ्री का रेल टिकट मिलता है, गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, सब कुछ मिलता है। कम से कम हर सांसद के ऊपर हर साल 2 करोड़ रुपए खर्च होता है। जहां जाते हैं सर्किट हाउस में बकायदा कमरा मिलता है, जहां जाते हैं वहां सिक्योरिटी मिलती है, सब कुछ मिलता है। किस लिए? बतौलेबाजी करने के लिए मिलता है? ये नूरा कुश्ती करने के लिए मिलता है? ये तूतू में करने के लिए मिलता है क्या? आरोप प्रत्यारोप करने के लिए मिलता है क्या? अरे ये मिलता है अच्छे नियम बनाने के लिए, अच्छे कानून बनाने के लिए, अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए। इतनी हत्याएं होती जा रही हैं, संसद में जिहाद के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही। नफरत फैलाया जा रहा है स्कूलों में, उन स्कूलों के ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है। इतनी हत्याएं हो गई, मैंने आपको नाम बताया, किसी हत्यारों को आज तक फांसी नहीं हुई, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा ही नहीं हो रही है, जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा नहीं हो रही है, इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा नहीं हो रही है, एजुकेशन रिफॉर्म पे चर्चा नहीं हो रही है, कॉमन सिविल कोड पे चर्चा नहीं हो रही है, कॉमन एजुकेशन सिस्टम पे चर्चा नहीं हो रही, मदरसे पे चर्चा नहीं हो रही। चर्चा हो रही बस बतौलेबाजी, नूरा कुश्ती, तू चोर मैं सिपाही, तू चोर है मैं सिपाही हूं, बस ये हो रहा है। बेरोजगारी पे चर्चा हो रही है, लेकिन बेरोजगारी के मूल कारण जनसंख्या विस्फोट पर चर्चा नहीं हो रही। महंगाई पे चर्चा हो रही है, लेकिन महंगाई के मूल कारण जनसंख्या विस्फोट पे चर्चा नहीं हो रही। भैया जब सप्लाई किसी चीज की कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो महंगाई बढ़ेगी ना। हमारे पास अगर एक अमरूद होगा, खाने वाले 10 होंगे, तो अमरूद महंगा हो जाएगा। 1 लीटर दूध है, पीने वाले 50 हैं, तो दूध महंगा हो जाएगा। सामान्य सी बात है। एक नौकरी है, नौकरी के लिए 20 लोग लाइन में खड़े हुए हैं, तो बेरोजगारी होगी। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पे चर्चा नहीं हो रही। पता नहीं क्यों नहीं चर्चा हो रही। इसलिए अब हमने यह तय किया है कि सांसद अपना काम करें चाहे ना करें, लेकिन हम अपना काम करेंगे। आपको याद होगा पिछले साल 8 अगस्त को हमने जंतर मंतर पे कार्यक्रम किया था अंग्रेजी कानूनों को जलाने का। उसके बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार भी किया था, मैं तिहाड़ भी गया था। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ होती है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अंग्रेज चले गए, 80 साल बीत गए। भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ है। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, ये 2022 आ गया। अगर हम 15 अगस्त 1947 के हिसाब से देखें आजादी के, तो हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी सोच, अंग्रेजी व्यवस्था आज भी चल रही है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर ये कानून नहीं बदलेगा, व्यवस्था नहीं बदलेगी, पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होगा, तो कुछ नहीं बदलेगा। इस समय तहसील से लेके सुप्रीम कोर्ट तक 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमे का मतलब 5 करोड़ लोग न्याय के लिए परेशान है। 5 करोड़ मुकदमे का मतलब 5 करोड़ परिवार न्याय के लिए परेशान है, और 5 करोड़ परिवार का मतलब 30 करोड़ भारतीय, यानी जितनी अमेरिका की आबादी है उतने लोग भारत में मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका मुकदमा जल्दी से फैसला हो जाए, उनको न्याय मिल जाए। ये सिचुएशन है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है।
अब सांसद चर्चा करे चाहे ना करे, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, कानून दो ही चीज के लिए बनता है, या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। कोई भी सरकार काम करती है तो दो चीजों को ध्यान में रखती है, उससे वोट का फायदा होगा कि नहीं या नोट का फायदा होगा कि नहीं। क्योंकि जो हमारी मांग है जुडिशियल रिफॉर्म की, पुलिस रिफॉर्म की, इलेक्शन रिफॉर्म की, इससे नोट का फायदा तो है नहीं, इससे पैसा तो मिलेगा नहीं। अगर इसमें वोट का फायदा दिख जाए तो फटाफट हो जाएगा, जुडिशियल रिफॉर्म भी हो जाएगा, सारे घटिया कानून बदल जाएंगे, पुलिस रिफॉर्म भी हो जाएगा, इलेक्शन रिफॉर्म भी हो जाएगा। तो वोट का फायदा कैसे दिखाई पड़े? वोट का फायदा तब दिखाई पड़ता है जब लोग पूरा हुजूम सड़कों पे निकलता है। लेकिन मैं इस समय पूरे देश में तनाव का माहौल है, मैं नहीं चाहता हूं कि लोग सड़कों पे आए और दूसरा तनाव हो, बड़ा खतरा भी है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं जंतर मंतर पे 10-20 हजार लोगों को इकट्ठा करूं, उसमें कोई आदमी आए और चाकू मार दे किसी 2-4 लोगों को, तो पूरी चर्चा ही चेंज हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, कोई भी एक कानून खरीद लीजिए 1947 के पहले बना हुआ, पुलिस एक्ट खरीद लीजिए 1861 का, इंडियन पिनल कोड खरीद लीजिए 1860 का, एविडेंस एक्ट खरीद लीजिए 1872 का, या शरिया एक्ट जो मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट है 1937 का, उसको खरीद लीजिए। कोई भी एक एक्ट गूगल कर लीजिए, उसमें डालिए लॉ मेड बाय ब्रिटिश या कॉलोनियल लॉज, आप गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अमेजॉन पे मिल जाते हैं, 100 रुपए 200 रुपए कानून मिलते हैं, अमेजॉन से मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो आसपास की दुकान से मंगा सकते हैं। नहीं शहर में रहते हैं, आपको कोई जानने वाला आपके आसपास तो आता जाता हो शहर में, उसको कह सकते हैं भाई एक किताब ले आ देना। याद रखिए 1947 के पहले जो भी बने कानून है उसमें से कोई एक कानून निकाल लीजिए। 7 अगस्त को संडे के दिन, यानी भारत छोड़ो आंदोलन की जो वर्षगांठ है 8 अगस्त, उसके एक दिन पहले 7 अगस्त को हम सब मिलके पूरे देश में अंग्रेजी कानून जलाएंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों को, सारे मित्रों को, और अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे ये बात अभी से आप डाल भी दीजिए, ट्वीट भी करिए, फेसबुक पे लिखिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए कि 7 अगस्त को सुबह 10 बजे हम सब लोग मिलकर अंग्रेजी कानून जलाएंगे। ये अपने आप में एक अनूठा हमने एक प्रयास किया है। किसी को बाहर नहीं जाना, किसी को घर से बाहर नहीं जाना, सड़क पे नहीं उतरना, सड़क जाम नहीं करना, ट्रैफिक जाम नहीं करना, डीएम से नहीं मिलना, सांसद से नहीं मिलना, विधायक किसी से नहीं मिलना। बस 7 अगस्त को एक हम ट्विटर ट्रेंड चलाएंगे, रिपील कॉलोनियल लॉज, और दूसरा 7 अगस्त को सब लोग कानून जलाइए और कानून जला के उसका वीडियो शेयर करिए ट्विटर पे और फेसबुक पे। 2-2 मिनट का वीडियो बनाइए, सीधे अपने आसपास कोई छोटी सी एक अंगीठी ले लीजिए या बगल में पार्क है तो वहां चले जाइए, कानून पकड़िए, उसमें माचिस से जलाइए, जलाते हुए ये बताइए कि आप कौन सा कानून जला रहे हैं। कानून की लिस्ट हमारे फेसबुक पे पड़ी हुई है, नहीं तो आप गूगल भी कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से नहीं मंगा सकते, अमेजॉन से नहीं मंगा सकते तो आपके आसपास कोई साइबर कैफे है वहां चले जाइए, वहां पे गूगल करिए इंडियन पिनल कोड 1860 का इंडियन पिनल कोड, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 1861 का पुलिस एक्ट है वो पीडीएफ मिल जाएगा, 1872 का एविडेंस एक्ट वो पीडीएफ मिल जाएगा, 1863 का एंडाउमेंट एक्ट है वो पीडीएफ मिल जाएगा, 1937 का पर्सनल एक्ट है, शरिया एक्ट है वो मिल जाएगा। जो भी आपको चाहिए एक कोई कानून निकालिए। और इस बार हम ये चाह रहे हैं कि देश में कम से कम 1 करोड़ लोग अंग्रेजी कानून जलाएं। 1 करोड़ लोग अगर अंग्रेजी कानून जलाएंगे और 1 करोड़ लोग अपने वीडियो पे इस जो जलाता हुआ जो जलने का वीडियो है अपने ट्विटर और फेसबुक पे डाल देंगे, तो मुझे लगता है सरकार को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि अब लोग चाहते हैं इस देश में हर हालत में पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म हो। हर हालत में यहां न्याय व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट बनाने में हजारों करोड़ का खर्चा होता है, रोड बनाने में हजारों करोड़ का खर्चा होता है, कोई भी डेवलपमेंट की योजना हजारों करोड़ का खर्चा होता है। कानून बनाने में कोई खर्च नहीं आएगा। दुनिया का सबसे अच्छा कानून फ्री में बन सकता है और मैं बना के देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो होगा तभी जब ज्यादा से ज्यादा लोग इस विषय को आगामी 7 अगस्त को अंग्रेजी कानून जलाएंगे और पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म की मांग करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अभी से ये वीडियो अपने फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, यूट्यूब पे डाल दीजिए, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे डाल दीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए और सबको अपने अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे लिखिए कि 7 अगस्त को हम सब मिलकर अंग्रेजी कानून जलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।